नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज़ में। बोरिस जॉनसन ने पार्टी लीडर पद छोड़ा, अक्टूबर तक ब्रिटिश पीएम बने रहेंगे। 50 मंत्रियों सांसदों के इस्तीफे के बाद लिया फैसला। ब्रिटिश पीएम के रेस में 6 नाम, भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी जयराम हंट भी मार सकते हैं बाजी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अक्टूबर में नया नेता चुने जाने तक वो बतौर प्रधानमंत्री काम करते रहेंगे। इस इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह 30 जून को डिप्टी चीफ व्हिप पोस्ट पर क्रिस पिंचर का अपॉइंटमेंट है। पिंचर सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। इसके बाद ही ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। इस्तीफे से पहले जॉनसन ने देश के नाम संबोधन में कहा, बहुत दुखी मन से कंजर्वेटिव पार्टी का नेता पद छोड़ रहा हूं। सांसद जब नया नेता चुन लेंगे तो प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। हमारे सांसद चाहते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैं उनकी इच्छा का सम्मान करता हूं। अगले हफ्ते नया नेता चुनने का प्रोसेस शुरू होगा। पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 1 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने एलडी कॉलेज अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। इस रसोई में 1 लाख विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की क्षमता। क्या मुख्तार अब्बास नकवी बनेंगे अगले उपराष्ट्रपति? मंत्री पद के इस्तीफे के बाद तेज हुई चर्चा। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। इसके अलावा वह राज्यसभा में उपनेता भी थे। इस्तीफे से पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से ही उनके उपराष्ट्रपति बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति पद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी सुर्खियों में है। अब देखना यह है कि नकवी को कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद नकवी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। बतौर राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल आज 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। चर्चा यह भी है कि नकवी को बीजेपी संगठन में कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। आज से शुरू है हज यात्रा। इस साल 10 लाख मुसलमान लेंगे हिस्सा। मुस्लिम समुदाय की पवित्र हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के चलते 2 वर्ष तक प्रभावित रहने के बाद इस साल यह यात्रा पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गई है और इस बार इसमें दुनिया भर के 10 लाख मुसलमान हिस्सा ले रहे हैं। कोर्ट ने राज बब्बर को सुनाई 2 साल की सजा। 26 साल पहले चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को 2 साल के साथ 8,500 रुपये की सजा सुनाई है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पहले 2 मई 1996 को लखनऊ के वजीरगंज में एक चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में सुनाई गई है। उस वक्त राज बब्बर लखनऊ से सपा प्रत्याशी थे। हालांकि मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना प्रमुख की कुर्सी भी खतरे में। जाने अरविंद सावंत ने क्या कहा। इस बारे में बात करते हुए शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने गुरुवार को दावा किया कि अधिकतर पार्टी विधायकों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागी धड़े में शामिल होने के बावजूद उद्धव ठाकरे पार्टी प्रमुख बने रहेंगे। सावंत ने कहा कि शिवसेना बतौर राजनीतिक दल और विधायक दल 2 अलग अलग गुट हैं और बागी धड़े के पास मान्यता नहीं है। सावंत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ठाकरे और शिवसेना को अलग नहीं किया जा सकता। सियासी जानकारों का मानना है कि अब अगली लड़ाई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर होने वाली है। गेहूं का आटा, मैदा और सूजी होंगे सस्ते। सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम। आने वाले दिनों में गेहूं का आटा, मैदा और सूजी सस्ते हो सकते हैं। दरअसल सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब इसके आटे के निर्यात के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की मंजूरी को आवश्यक बना दिया है।
यह नियम गेहूं का आटा, मैदा, सूजी आदि पर लागू होगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से घरेलू बाजार में इन चीज़ों की आपूर्ति बढ़ेगी, जो इन जरूरी वस्तुओं की कीमत कम करने का काम करेगी। इससे महंगाई की मार से जनता को कुछ राहत मिलेगी। कंपनियां नहीं, आप तय करेंगे अपनी बाइक, कार के इंश्योरेंस का प्रीमियम। एडा से मिली मंजूरी। जल्द ही आप अपनी बाइक, कार के इंश्योरेंस खुद तय कर पाएंगे। दरअसल बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को टेलीमेटिक्स आधारित बीमा पॉलिसी लाने की मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम वाहन के उपयोग या गाड़ी चलाने के तरीके पर निर्भर करता है। यानी आप अगर सेफ ड्राइविंग और लंबी दूरी तय नहीं करते हैं तो आपको कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप अपना प्रीमियम सेफ ड्राइविंग कर कम कर पाएंगे। जीएसटी के नियम 5 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बदलेंगे। यह बिल होगा जरूरी। जीएसटी के तहत पंजीकृत 5 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को कंपनियों के बीच B2B लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या बिल निकालना होगा। एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। 16 साल छोटी गुरप्रीत बनी मुख्यमंत्री की दुल्हन। देखे सीएम भगवंत मान की शादी की तस्वीरें।